गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एजाज सर, एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन हेल्प के साथ। देखो बेटा, हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बने रहिए, जुड़े रहिए। सारे लेक्चर्स यहां पे 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बेटा अपलोड करेंगे, तो उसके बाद और भी साथ साथ में लेक्चर्स या सीरीज चलेंगी। 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जो है, हमारी जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी है, उसमें आपके दो चैप्टर्स है। एक है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम यहां स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या उनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बेटा ये डिस्कशन करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे, किन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहोगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बेटा, मैं यहां पे जो ये सीरीज स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। सी बच्चा, अगर से फॉर एग्जांपल हम एक एटम की बात करेंगे, एटम के सेंटर में आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है। उन एनर्जी लेवल्स में सबशेल्स होती है, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, and that orbitals are filled with electrons. Suppose this is the first energy level, this one is the second energy level, this one is third orbit, this one is fourth orbit, and so on. Now एक एटम में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है बेटा, that is called as ultimate shell, या जिसको आप नाम देते हो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, या इसको हम नाम देंगे बेटा अल्टीमेट शेल। सपोज करते हैं इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करेंगे एन से, यानी एन विल रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट्स अल्टीमेट शेल। नाउ उसके बाद आप एक शेल आउटर से इनर जाइए, मतलब इस शेल की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द सेकेंड लास्ट शेल, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n-1 से। अगर ये आउटर मोस्ट है n यानी फिफ्थ शेल, तो ये क्या होगी n-1 यानी 5-1, दैट्स इक्वल टू फोर्थ शेल। सो n विल रिप्रेजेंट द अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल, एंड n-1 विल रिप्रेजेंट द सेकेंड लास्ट शेल। और बेटा इस सेकेंड लास्ट शेल को हम नाम देते हैं पेनल्टिमेट शेल। इट्स कॉल्ड एज पेनल्टिमेट शेल। ओके, नाउ अब हम एक शेल और भी अंदर जाएंगे फ्रॉम द लास्ट। सो दिस इज आउटर मोस्ट कॉल्ड अल्टीमेट, दिस इज द n-1 second last, it's called as the penultimate shell. Now we do have third from the last, ये वाली, so it will be called as n-2. This is the third from the last, and this orbit, this shell is called as anti-penultimate shell. Anti-penultimate shell, ठीक है बच्चा। तो हमने यहां पे आपको बताया अल्टीमेट शेल सबसे आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट शेल दैट इज n-1, ये होती है सेकेंड लास्ट, ठीक है ना, और ये होती है थर्ड फ्रॉम द लास्ट, दैट्स कॉल्ड एज द एंटी पेनल्टीमेट शेल। नाउ यहां बेटा हम बात करेंगे इस पेनल्टीमेट शेल की। यू नो एवरी शेल इज कंपोज्ड ऑफ सबशेल्स, every subshell is composed of orbitals and electrons are present in those orbitals. Okay, now अगर से फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात करूं यहां पे, पेनल्टीमेट शेल यानी सेकेंड लास्ट शेल, इसमें जो बेटा आपकी जो डी सब शेल होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n-1 डी सब शेल।
इसको रिप्रेजेंट करेंगे n-1 से दिस इज द आउटर मोस्ट, इट आई विल रिप्रेजेंट इट बाय n, ठीक है ना। सो ये जो होगी ये शेल, इसको क्या ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी n-1, और जो इसमें d सब शेल होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n-1 d सब शेल। ओके बेटा, नाउ जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1s 2s 2p 3s 4s 4p 3d, सो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स में, सबशेल्स में, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते आपने लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 d सबशेल में दिया, तो हम उन एलिमेंट्स को नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो रिमेंबर, अगर बेटा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-1 d subshell, then such elements are called as the d block elements. Okay, so this is simply based on the electronic configuration. आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिसको आप डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 d सबशेल में चला गया, तो उन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सपोज करते हैं, सो आई होप आपने ये चीजें अंडरस्टैंड की होगी, ठीक है। सो सपोज करते हैं, देखो बेटा, सपोज करते हैं मेरे पास है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना बेटा, सो दैट विल बी ऑर्गन 3d4s, 4s में 2 जाएंगे और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बिफोर दैट आप सबसे पहले एक बात को अंडरस्टैंड करो, अगर मेरे पास है 3d ऑर्बिटल और मेरे पास है 4s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पहले किसको मिलेगा, क्या 4s को मिलेगा या बेटा 3d ऑर्बिटल को मिलेगा? क्योंकि जो 3d है इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट एंड 4s इज प्रेजेंट इन द फोर्थ ऑर्बिट, यू विल एक्सपेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड गो फर्स्ट इनटू द 3d, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो अगर से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3d ऑर्बिटल है और बेटा 4s ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पहले किसको मिलेगा, तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे n+l रूल। नाउ n will represent the principal quantum number of this orbital and l will represent the azimuthal quantum number. So आपको मालूम होना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस में आपने सुना होगा कि जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो रिमेंबर, यहां पे मैं नोट करता हूं, अगर n+l की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर n+l की वैल्यू कम होगी तो बेटा एनर्जी भी कम होगी। एंड यू मस्ट बी नोइंग द अहबाज प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को दिया जाता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 3d और 4s के लिए n+l वैल्यू निकालेंगे, जिसकी n+l वैल्यू कम आएगी उसकी तो एनर्जी कम होगी, पहले तो वही फिल हो जाएगा। सो अगर हम यहां देखेंगे 3d ऑर्बिटल के लिए, अगर हम 3d ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू है 3 और बेटा d की वैल्यू है 2, ये ना l की वैल्यू 2 है। से आपको मालूम होना चाहिए फॉर s p d f l की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। सो अगर 3d ऑर्बिटल की बात करेंगे, 3d ऑर्बिटल के लिए जो n की वैल्यू है वो 3 है और l की वैल्यू क्या होगी 2। सो n+l वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसी तरह से अगर हम 4s की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है s ऑर्बिटल के लिए, s सबशेल के लिए, दैट इज 0। सो दैट्स इज इक्वल टू 4। नाउ 3d ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू आती है 5 और 4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू आती है 4। दैट मींस जो 4s ऑर्बिटल है
इसका n प्लस एल वैल्यू कम है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी 4s को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 4s को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो जाते हैं आपके d में। ठीक है बच्चा। सो अब अगर हम से फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चलो अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर है 21। सो नियरेस्ट नोबल गैस क्या है बेटा? आर्गन। उसके बाद आपके पास 3d एंड 4s। सो आर्गन जो है दैट विल रिप्रेजेंट द 18 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 18 है। कितने बचे फिर? 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो s में 2 जाएंगे और d में 1 जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब आपने इस स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया? वो चला गया इसमें बेटा, इसमें। इफ दिस रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट शेल n, दिस विल रिप्रेजेंट द n-1। सो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला गया? n-1 d सबशेल। तो सच एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज द d ब्लॉक एलिमेंट्स। इसीलिए बेटा अगर हम बात करेंगे टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? दैट विल बी 3d2 4s2। दैट मीन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया? वो चला गया आपके डी सबशेल में। इसी तरह से वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जब आप इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चा, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-1 d सबशेल में चला जाएगा, एंड दैट इज द रीजन इनको हम क्या नाम देंगे? d ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो ये हमने आपके साथ सिंपल भाषा में बात करी कि d ब्लॉक एलिमेंट्स किन को कहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको समझाया। नाउ अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल में d ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे होते हैं? से अगर से फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है बेटा। नाउ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम राइट साइड में p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जो भी बॉटम है बेटा, और बॉटम पे 2 सीरीज आपको मिलेंगी, एक तो लैंथेनाइड्स और बेटा एक्टिनाइड्स, वो f ब्लॉक एलिमेंट्स है। और s और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हमारे d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सो d block elements are present in the middle of the periodic table in between s and p block elements. Okay, so this is the position of d block elements in periodic table. So d block elements are present in the middle of the periodic table in between s and p block elements. Okay, are you done with this? Now let's move to the next. अब बेटा सवाल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा क्यों? सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? देखो बेटा, मैंने अभी बोला पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? एस ब्लॉक, और एक्सट्रीम राइट पे कौन है आपके? पी ब्लॉक। इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक देयर आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात को बेटा समझना, अगर हम सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है, वो बेटा मैक्सिमम होती है। साइज में अगर हम कंपेयर करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है, और अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनका जो साइज है बेटा अब वो कम होता है। अब देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, तो एस ब्लॉक का साइज सबसे मैक्सिमम होगा और पी ब्लॉक का साइज जो है वो सबसे मिनिमम होगा। ये जो चेंज आ रही है, ये जो चेंज आ रही है, ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये जो प्रॉपर्टीज में शिफ्ट हो रहा है, ये बेसिकली कहां हो रहा है? ये बीच में हो रहा है। सपोज अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की, तो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जब हम जाते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है, तो ये बन जाते हैं बेटा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वी कैन से ये बन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज ज्यादा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज कम। ये चेंज कहां से आ रही है? ये चेंज बीच में आ रही है। ये शिफ्ट प्रॉपर्टीज में कहां आ रहा है? ये तो बीच में आ रहा है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर। आप मुझे बताओ, हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टू लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये जो चेंज आ रही है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है? ये बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते जाऊं, जो ये प्रॉपर्टीज में शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर, ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है। इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल लाई इन बिटवीन एस एंड P block elements, and the shift in the properties, the transition in the properties from higher to lower, it occurs in middle of the periodic table, that is in D block elements. That is the reason इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं transition elements। इनको transition elements कहते हैं। ये सबसे सिंपल रीजन मैंने बता दिया। Now one more thing, इनको हम बेटा इन D block elements को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं वन मोर रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात को समझ लीजिएगा, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये पहली सीरीज मैंने बता दी, ये तो डिटेल में हमें डिस्कस करनी ही है। से फॉर एग्जांपल दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, या जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, या जब ये बेटा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास है K4FeCN6, बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स है। इनमें आप देखोगे ये जो सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है आयरन, इसके साथ 6 साइनाइड आयन्स जुड़े हुए हैं, जिनको आप लिगेंड्स कहते हैं। नो, क्या होता है जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनमें जो N-1 डी सबशेल होती है, ये वाली जो डी सबशेल होती है, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, बेटा कंपाउंड्स बनाते समय, कॉम्प्लेक्सेस बनाते समय, इनकी जो ये डी सबशेल है, ये बेटा 2 सेट्स में ब्रेक हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन। क्योंकि जब ये कंपाउंड्स बनाएंगे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो बेटा लिगेंड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अप्रोच करेंगे, तो वहां रिपल्शन हो जाएगी। उस रिपल्शन की वजह से आपका जो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो डी सबशेल होती है, ये बेटा ब्रेक होती है 2 सेट्स में, वन विद द लोअर एनर्जी एंड अदर विद द हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी सेट को बेटा T2G सेट कहते हैं, और हायर एनर्जी सेट को EG सेट कहते हैं। नाउ से फॉर एग्जांपल यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट के डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब वो चला जाएगा नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पहले उस ऑर्बिटल में चले जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। ये तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है। नाउ क्या होता है, जब व्हाइट लाइट इस T2G इलेक्ट्रॉन पे पड़ जाती है, तो ये क्या करता है, ये
वन ऑफ द वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और बेटा ये ऊपर चला जाता है हायर एनर्जी लेवल में, यानी T2G सेट से EG सेट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। अब नीचे तो ये d ऑर्बिटल में था, ऊपर भी किस में चला गया, d ऑर्बिटल में। तो बेटा ये जो चक्कर है ये तो इस कंपाउंड में चलता रहता है, इसको कहते हैं dd ट्रांजिशन, इसको कहते हैं dd ट्रांजिशन। एंड दिस इज द रीजन कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें क्या होती है, dd ट्रांजिशन। वो dd ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट से जब ये कंपाउंड्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो इनमें जो ये इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये डी सबशेल है, ये बेटा रिपल्शन की वजह से स्प्लिट हो जाती है टू सेट्स में, वन सेट विद लोअर एनर्जी एंड वन सेट विद द हायर एनर्जी। अब बेटा अगर से फॉर एग्जांपल इस डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली इट गोज टू द ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो T2G सेट में है ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके बेटा ट्रांजिशन करेगा, ये जंप करेगा ऊपर, और ये dd ट्रांजिशन चलती रहती है। और इसीलिए इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें dd ट्रांजिशन होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम, या ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, dd ट्रांजिशन होती है। नाउ अब यहां सवाल है कि dd ट्रांजिशन कब पॉसिबल है, dd ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं है। सो लेट मी टेल यू सी बेटा, अब अगर हमारे पास जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम देखेंगे क्या उनमें dd ट्रांजिशन होती है या उनमें dd ट्रांजिशन नहीं होती है। सी बेटा, से फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास डी सबशेल। नाउ यू नो, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो वहां जो ये डी सबशेल है ये दो सेट्स में टूट जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए, सपोज हमारे पास जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो dxy, dyz, dxz वो बेटा T2G सेट बनाते हैं, ठीक है। वहां रिपल्शन मिनिमम होती है इन ऑर्बिटल्स के केस में, तो इनकी एनर्जी कम रहती है। और ऊपर dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि से फॉर एग्जांपल यहां T2G सेट में इलेक्ट्रॉन है, जब यहां से लाइट आ जाएगी, अब इस लाइट में से एक वेवलेंथ ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये ट्रांजिशन करेगा ऊपर, और ये चलता रहेगा। एंड इसी को क्या कहते हैं, dd ट्रांजिशन। जहां ये dd ट्रांजिशन होगी उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जहां ये dd ट्रांजिशन नहीं होगी उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। आई बात समझ में। सो अगर से फॉर एग्जांपल D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी आपकी जो डी सबशेल में है इसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये होंगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी D1 से लेकर D9 तक, तो ये dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर बेटा D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, D10 का मतलब से फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बराबर ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज कॉल्ड एज D10 कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपके पास डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये T2G सेट भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा और EG सेट भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो यहां अगर ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा भी, पहले तो हाईली, ये प्योर कंडीशन है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहले तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन चाहिए तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहां से पेयरिंग को तोड़कर ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर जाएगा किधर, क्योंकि ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। सो याद रखना, अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 सिस्टम में आती है वहां dd ट्रांजिशन नहीं होगी। सो रिमेंबर, अगर बेटा D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो बेटा याद रखना, अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन तो नो dd ट्रांजिशन, वहां dd ट्रांजिशन नहीं होती है। सो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे।
अब आप कहेंगे एग्जाम्पल दो। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑर्गन 3d10 4s2। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जिंक बनाता है डाइवैलेंट आयन, तो जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकालो तो उसकी क्या बन जाएगी? ऑर्गन 3d10 4s0। नाउ जिंक के केस में अगर हम देखेंगे, यहां आप पाएंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन। जो आपकी डी सबशेल है, दैट डी सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड। सो इस वाले केस में डी ट्रांजिशन नहीं होगी, इसीलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बताएंगे। आई बात समझ में? और इसी के बाद जिंक के नीचे आप कैडमियम, कैडमियम के नीचे आप मरकरी, इन सब में आप देखेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जिंक में है 3d10, कैडमियम में है 4d10 और मरकरी में है बेटा 5d10। ठीक है बच्चा? अब यहां पे जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां डी ट्रांजिशन नहीं होगी, इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पता चलता है जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 होगी, यानी जिनकी इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होगी। अरे D1 से लेकर D9 तो इनकंप्लीटली फिल्ड ही होगी। तो याद रखना, जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, दैट मींस उनमें क्या होती है? उनमें होती है इनकंप्लीटली फिल्ड n-1 डी सबशेल। उनमें होती है इनकंप्लीटली फिल्ड n-1 डी सबशेल। और याद रखना, वहां डी ट्रांजिशन होगी, वहां डी ट्रांजिशन होगी, इसीलिए उनको हम नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको नाम कहेंगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब आप सिंपली जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चेक करोगे, तो याद रखना, अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे आप एलिमेंटल स्टेट में ले लो, न्यूट्रल एटम की बात करो, या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करो, जैसे जिंक, आप जिंक एलिमेंट ले लो या उसकी स्टेबल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दोनों में जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर D10 सिस्टम है तो नो डी ट्रांजिशन, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। और अगर इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, यानी D1 से लेकर D9, वहां डी ट्रांजिशन होगी, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके बेटा? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, चाहे एलिमेंटल स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। I hope you are done with these concepts. Now I have a question for you. See, अगर मेरे पास है बेटा कॉपर, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑर्गन 3d10 4s1। इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नो मुझे ये बताओ, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस और नो? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होगा? यस और नो? लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो कॉपर है ना, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कॉपर जब कंपाउंड्स बनाता है, इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या Cu+2 या क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।